हिमाचल प्रदेश में CBSE से संबद्ध किए जा रहे सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को 1 सप्ताह के भीतर 12 तारीख से पहले जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि चयन परीक्षा 22 तारीख को प्रस्तावित है। टीचर्स ज्वाइंट फ्रंट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण ने अदालत में दलील दी कि राज्य सरकार ने 134 स्कूलों को CBSE से संबद्ध करने का निर्णय लिया है, जिस पर शिक्षकों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नई चयन प्रक्रिया से अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होगी। आयोग से चयनित शिक्षक कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें दोबारा चयन परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि एक ओर सरकार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को कमतर बताते हुए स्कूलों का CBSE एफिलिएशन करवा रही है, वहीं शिक्षकों की ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा HP बोर्ड से ही करवाने का निर्णय लिया गया है, जो विरोधाभासी है। देखिए, जो ये पिटीशन है, ये एक ज्वाइंट फ्रंट बना जिसमें हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों के जितने भी संघ और एसोसिएशन हैं, उन्होंने सबने मिलकर इकट्ठे, और ये जो एसोसिएशन और फेडरेशन हैं, ये GBT से लेकर के प्रिंसिपल कैडर तक की एसोसिएशन है, और इन सभी ने इस फ्रंट बना करके, क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लिया कि तकरीबन 134 स्कूल्स को जो है CBSE से एफिलिएट करो, और ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी डिसीजन है। और इस फ्रंट का कहना ये है कि जहाँ तक CBSE स्कूलों को बनाने का मसला है, पॉलिसी डिसीजन है, वो उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका जो मेन कंसर्न है, और इन टीचर्स का कहना ये है कि जो एक सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इस नोटिफिकेशन के तहत पर्टिकुलरली पैरा 5.2 है, वो हिमाचल प्रदेश में एक अनरेस्ट की स्थिति पैदा कर सकता है। क्योंकि अब जो उसमें किया जा रहा है कि ऑलरेडी जो टीचर्स पब्लिक सर्विस कमीशन या सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन उनसे चयनित होकर के आए हैं और पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनका सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं दोबारा उसी पोस्ट के लिए उनको किसी तरह का जो सिलेक्शन प्रोसेस में बैठाना, उसका कोई औचित्य नहीं है। मोर पर्टिकुलरली जब ये एफिलिएशन हिमाचल प्रदेश सरकार CBSE से ले चुकी है, उन्हीं टीचर्स के आधार पर उन टीचर्स को कोड भी मिल गए हैं, वो टीचर्स अभी ड्यूटियाँ कर रहे हैं CBSE की, वो पेपर रिवोल्यूट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर सरकार इस तरह के स्कूल चलाना चाहती है तो वो चलाए, उन्हें कोई इतराज नहीं है। लेकिन इस स्टेज पे उनको दोबारा किसी सिलेक्शन प्रोसेस में बिठाना, ये एक नियमों के विरुद्ध है, और किसी भी तरह से इसको जो है जस्टिफाइड नहीं ठहराया जा सकता। और इसके लिए उनके विभिन्न तर्क है जो कोर्ट के सामने रखे, और कोर्ट ने आज मामले की जो जिस तरह की वो है उसको देखते हुए सरकार को ये कहा है कि वो 12 तारीख से पहले इसमें जवाब फाइल करें, ताकि क्योंकि टेस्ट जो होना 22 तारीख को निश्चित है, उससे पहले सरकार कोर्ट इसमें अपना फैसला ले ले। सर, इसमें जो है कोर्ट ने सरकार के साथ क्या शिक्षा विभाग को भी पार्टी बनाया है क्या? ये डेफिनेटली इसमें शिक्षा विभाग पार्टी है, HP स्कूल एजुकेशन बोर्ड पार्टी है, CBSE पार्टी है। नेचुरली इनका पार्टी होना तो अनिवार्य है, ये सब लोग ये पार्टी है। मामले की अगली सुनवाई कब है सर? मामले की अगली सुनवाई जो है 12 तारीख के लिए निश्चित की गई है, और सरकार को कहा गया है कि उस दिन से पहले अपना जवाब दे, ताकि उस दिन जो है मामले में इंटरिम ऑर्डर के लिए या किसी फाइनल ऑर्डर के लिए सरकार जो कोर्ट जो है अपना फैसला ले। मैं वही कह रहा हूँ कि ज्वाइंट फ्रंट का कहना ये है कि जो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक सब कैडर बनाया जाएगा। हालांकि सरकार ने उस निर्णय को बाद में मेलो डाउन भी कर दिया। अब उन्होंने बोला सब कैडर बनाएंगे, लेकिन आपके प्रमोशन और दूसरे एवेन्यू आपके पेरेंट जो आपका कैडर उसमें बरकरार रहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे तो एक और अनिश्चय की स्थिति पैदा होने वाली है। इसलिए ये पैदा होने वाली है कि आज जो JBT टीचर है, कल वो प्रमोट हो जाएगा, TGT बन जाएगा, तो आपके पास फिर स्थान खाली हो जाएगा। टीचर्स का कहना ये है कि वो क्वालिफाइड है और वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, और सेम सिलेबस NCERT का HP बोर्ड भी जो फॉलो करता है, वही सिलेबस वो फॉलो कर रहा है, तो वो पढ़ाने के लिए सक्षम है और पढ़ाने के लिए तैयार भी। हालांकि इस निर्णय से कुछ एक स्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि हिमाचल में एक स्थिति ऐसी आ गई है, सरकार का कहना है कि एक
बड़ी उच्च स्तरीय शिक्षा ये 134 स्कूल देंगे। कहने का मतलब है कि 2000 स्कूल जो बाकी के हैं वहाँ पर जो शिक्षा का स्तर नीचा रह जाएगा या नीचा है। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन वो एक बच्चों में भी एक ऐसा वो पैदा कर देगी कि कुछ एक बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले होंगे और बाकी बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। ये अगर सरकार ये कहना चाहती है, लेकिन ये निर्णय सरकार को लेना है। अध्यापकों का कहना सिर्फ इतना है कि आप इस टेस्ट को ना करवाइए। उनका ये भी कहना है कि एक तजुर्बे से जो 25 साल में टीचर जो है एक एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है, उसको आप आज मुकाबले में बैठाएंगे उस टीचर के साथ जो साल या 2 साल में जो किसी कंपटीशन की ही कैरी कर रहा है। तो आप उसके एक्सपीरियंस को उस ऑब्जेक्टिव टाइप 80 क्वेश्चनों को टिक करने से जो है मापना जो है वो कम्प्लीटली गलत होगा, खास तौर पे जो वो 20-25 साल से एजुकेशन दे रहा है। उनका कहना ये भी है कि जो 3 साल से कम जिनकी रह गई है उनको कहा है कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स वो हैं, आप उनको उससे बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो सारी एक अनिश्चितता की स्थिति बन जाएगी इस टेस्ट के बाद, ये टीचर्स के मॉरल पे भी असर डालेगी। मॉरल पे इस तरह असर डालेगी कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और वो टेस्ट किससे कराएंगे आप? HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, जिसको आप बोल रहे हैं कि वो उच्च स्तरीय बोर्ड नहीं है, उच्च स्तरीय बोर्ड CBSE है। इसलिए 134 स्कूल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन देंगे क्योंकि CBSE से एफिलेटेड होंगे। लेकिन इस टेस्ट को कराने के लिए HP बोर्ड करेगा। तो 80 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर से आज आप किसी का ये नापने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे जो मेरिट में लोग होंगे उनको यहाँ पर लेंगे, इससे उनका जो है वो एतराज़ है। और उनका कहना है कि ये सर्विस नियमों के भी खिलाफ है।